कांग्रेसियों की स्थिति ऐसी है, पीछे से पैसा लेता है और सामने में ऐसा दिखाता है पैसा। एक बार यहाँ दिखाइए, यहाँ कांग्रेस दिखाइए एकदम, पीछे से पैसा लेके रखते हैं और पीछे से ऐसा ऐसा दिखाते हैं। कांग्रेसी की हालत ये है, इधर से माल अंदर जा रहा है, उधर नहीं जा रहा है, बोल रहा है। जल का समस्या लगातार बनते आ रहा है। नदी में अमृत जल मिशन से 12 टंकियों का नया निर्माण किया गया था, 6 टंकियों का रेनोवेट किया गया था। पानी की टंकियां तो बना दी, लेकिन नदी से पानी उस टंकियों में कैसे जाएगा ये बताना भूल गए थे ये लोग। डीएमएफ मत से कांग्रेसी काफी उग्र हो रहे क्या? इनको पूछिए ना, 48,000 से इनका विधायक कैसे हार गया? कैसे हार गया? महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, आज भी नहीं मिल रहा है। मेरी भाभी को भी महतारी वंदन का पैसा आता है। ये सिर्फ शेरों शायरी। दोनों पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगा रही है, शहर में कोई विकास नहीं, सब जैसे बीजेपी चलाई है वैसे कांग्रेस चलाई है। अभी बीच में नया पार्टी एक और आई है। साए की सरकार जो है लोग लुभावन जो घोषणाओं के आधार पे, लालीपाप के आधार पे महतारी वंदन योजना की बात करके ये जितने नेता दिख रहे हैं सब वार्डों में कागज ले लेके। दोनों पार्टी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। जनता की बात कब करेगी? बस वही पूछने आया हूँ मैं, बोलिए। जनता की बात करेगी, जनता का विकास क्या करेगी? दुर्ग में हूँ, बता दूँ दुर्ग नगर निगम चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव आ गए हैं और आपको बता दूँ मैं दुर्ग में हूँ और भाजपा कांग्रेस के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्ग में आया, हुंकार फूंक के जाऊँगा और जैसे ही चुनाव नज़दीक आए हैं आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी मौजूद है मेरे साथ। लगातार आपको बता दूं कि जैसे ही दुर्ग में काफ़ी लंबी समस्या है वो है जल की मुद्दों पे भी बात करेंगे। पहले मेरे साथ लोग हैं, पहले इनसे बात करूंगा। आम आदमी पार्टी से हैं, लगातार आरोप लगते आ रहे, आधे नेता महाराज जेल में ही रहते हैं। आपने जो अभी कहा अमृत मिशन योजना के तहत इस पूरे शहर की दुर्दशा आपको आम जनता बताएगी। सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ कि आज लोग, शहर के लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं। लोग टैक्स तो भरपूर दे रहे हैं, किसी प्रकार का न जल और नल की व्यवस्था, अमृत मिशन योजना का लाभ इस शहर को मिल ही नहीं रहा है। और रही बात हमारी आम आदमी पार्टी की, हम तो दोनों पार्टियों के विकास को ढूंढ रहे हैं। कहाँ है विकास? लूटने के अलावा। आपके पास आऊँगा, कहाँ है भैया विकास कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जितने विकास हुए उसको बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी गिनाइए ना, उनको गिनाइए ना भाई। दुर्ग शहर में अमृत मिशन का जो पैसा दिया है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, मोदी सरकार की देन है। आज दुर्ग शहर में अभी छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार आने के बाद दुर्ग शहर में विधायक गजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में 200 करोड़ से अधिक से ज्यादा विकास कार्य। आप गली में जाइए, वार्डों में। मुद्दे की बात क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा ही कांग्रेसी है। सबसे भाई वो तो वही बताएंगे, क्योंकि विकास के कार्य इन 5 सालों में इतने फेल रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ नगर निगम को भ्रष्टाचार और अराजकता का गढ़ बना चुकी है। क्यों बनाई है? और वो तो वही बनाएंगे, भ्रष्टाचार। उनसे पूछेंगे, बताना चाहेंगे क्यों बोल रहे हैं ऐसा। ये दोनों आम जनता, देखिए आम जनता को मैं दिखाता हूँ, आपको बता दूं मैं, आम जनता दिखाइए भाई, इतना दूर से क्यों आए हैं बताइए। दोनों पे आरोप लगाइए, दब के आरोप लगाइए। ये दोनों पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगा रही है, शहर में कोई विकास नहीं, सब जैसे बीजेपी चलाई है वैसे कांग्रेस चलाई है। अभी बीच में नया पार्टी एक और आई है। तो प्रकाश, अब जिले 25 साल बने, छत्तीसगढ़ हो गए, 4-5 मुख्यमंत्री से मैंने इस बात को लिख दिया कि दुर्ग में इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, भारतीय हॉकी टीम कप्तान सब अंजुम का शहर है, एक हॉकी ग्राउंड आज तक नहीं दिया। जबकि आज की डेट में 17 बच्चे एक्सेलेंसी सेंटरों में दुर्ग शहर के प्रेस्टिज कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन जैसे व्यक्ति को दिखाने के लिए मैं प्रत्येक छत्तीसगढ़ घूमता हूँ। आपको बता दूं, कांग्रेस से भी पूछेंगे, भाजपा से भी पूछेंगे बात। क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा? एक्सीलेंट खिलाड़ी नहीं कर रहे हैं, दुर्ग से बड़ा मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? वही तो पूछ रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ एस्ट्रो टर्फ की घोषणा हुई, इन्होंने कैंसिल कराया। 75 करोड़ की घोषणाएं हुई थी, जो सैंक्शन हो चुका था, इन्होंने कैंसिल करा के 50 करोड़ ला दिए और बोलते हैं कि हमने काम करा लिया। छत्तीसगढ़ बने 25 साल हो गए, 15 साल इनकी सरकार रही यहाँ पे नगर निगम में। आप उनसे पूछिए 15 काम बता दें यहाँ पे। 15 काम भी पूछेंगे, बताइए। एक्स्ट्रा टफ की जो ये बात कर रहे हैं ना,
पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने अपने जनसंपर्क के दौरान कहा था कि एस्ट्रोटर्फ बनेगा और उन्होंने सहमति प्रदान की थी। 10 करोड़ की स्वीकृत राशि नक्शे सहित पॉलिटेक्निक कॉलेज में भूमि आवंटन के लिए गई हुई थी। इन्होंने उसके पैसे को कैंसिल कराया वर्तमान विधायक जी ने, ताकि कांग्रेस की निशानी न हो जाए। पे वर्तमान विधायक कौन है आप नहीं जानते क्या? जान गया, नाम नहीं लूंगा, समझ गए हैं चीजों को, बताइए। देखिए अभी हो रहा है नगरीय निकाय चुनाव। पहले तो ये जवाब दे, जनता का अधिकार क्यों छीना गया था? जनता अपना महापौर अध्यक्ष स्वयं चुनती थी। कांग्रेस के सरकार में ने अधिकार छीना, आज जनता को वापस अधिकार मिला, इसलिए मिला है। अब जनता अपने हिसाब से अपना विकास कराएंगी और दुर्ग शहर की जनता तय कर लिया है कि दुर्ग में तो मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। पूरे प्रदेश चलिए बात की बात है, कुछ बताइए, उनका सवालों का जवाब दीजिए। क्या है, कांग्रेस को पता था कि मेयर चुनाव हम हारेंगे पूरी तरह से, इसलिए वो उन्होंने अपना आदमी बैठा दिया बिना चुनाव करे। लोग तो हाँ पार्षद दिखाइए भाई, लोगों को दिखाइए। पार्षद महापौर बना तो पिट्टू बैठा दिया, अपना विधायक ने अपना पिट्टू बनाया उसने, तो इसीलिए सरकार का पूरा घोटाला। अग्रेसिव हो, लौटूंगा, बताइए। कांग्रेसी काफी उग्र हो रहे हैं क्या? इनको पूछिए ना 48,000 से इनका विधायक कैसे हार गया? कैसे हार गया? सुनो पूरी भैया कैसे हार गया, ये बड़ा सवाल। और पूछ लेते हैं। ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री था, वो भी हार गया। रविंद्र चौबे कृषि मंत्री था, वो भी हार गया। भैया झटका दे रहे हैं, मैं सह नहीं पाऊंगा लग रहा है। लोग चुनाव की बात कर रहे हैं, नगर निगम की विधानसभा की? सवाल किसका हो रहा है? ये भी हारे हैं, 10 निगम में हारे हैं। चारों बार जो गृह मंत्री बने इनके, 3 बार के गृह मंत्री, 3 बार के सरपंच मंत्री, 6 के 6 इनके भी आ रहे हैं। मैं बस ये बोल रहा हूँ, जिस निगम चुनाव की बात कर रहे हैं, अगर इनके वार्ड के में अगर सक्रियता रहती तो इनके पार्षद भी जीत के आते, बट इनके वार्ड में सक्रियता ही नहीं है। इनके पार्षदों का आरोप लग रहा है सक्रियता नहीं है। भैया जो सक्रियता की बात कर रहे हैं, जो बोले कि 10 निगम में हार गए, तो पूरा चुनाव सेटिंग का था। जब प्रत्यक्ष रूप से अभी कल जनता अपना महापौर चुनेगी तो आपको रिजल्ट सामने आ जाएंगे। पिछले बार इन्होंने पार्षदों से अपने निगम करके पार्षदों की खरीद फरोख्त करके तो कोई भी अपना महापौर बैठा सकता है, मगर कलेजा चाहिए कि जनता के बीच में जाकर उनको अधिकार दे कि लो आप अपना महापौर चुनो। अब मैं इसमें इनकी शेर की जवाब दे देता हूँ कि मोहब्बत की दुकान पर, ये बहुत चलाते ना मोहब्बत की दुकान, इधर वहाँ नहीं, यहाँ से बोलिए, सब सुनने चाहिए ना भैया, इतना दूर से आया हूँ। मोहब्बत की दुकान पर दुर्ग का इश्क भारी है। कांग्रेस तो जाने वाली है, फिर से भाजपा यहाँ आने वाली है। देखिए आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, शायर भी हमारे साथ आए हैं लग रहा है। देखिए ये अभी चुनाव का माहौल है, दोनों पार्टी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। जनता को कोई नहीं सुनता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया लिखते लिखते बताते थक गई। 40 भाई पुरुषोत्तम इसीलिए में हॉकी मैदान नहीं बना पाई। ये शहर के नेता बनते हैं दोनों पार्टी के लोग। जनता कहाँ जाएगी जब इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया को नहीं सुना जा रहा है? तो जनता और खिलाड़ी कहाँ जाए, किससे बोले, किससे बताए? आप बोलते 3 करोड़ रुपया देंगे, गोल्ड मेडल लाओ। मैदान नहीं दोगे तो कहाँ से बच्चा 3 करोड़ का गोल्ड मेडल लाएगा? पूछूंगा, ये भी पूछूंगा। पूछिए दोनों पार्टी से, पूछूंगा, बताइए। ये दोनों ही पार्टी सवाल पूछे। देखिए आपके सामने भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी है, खुल के सवाल पूछिए। सभी कहते हैं गौ माता की रक्षा करने की बात तीनों ही पार्टी करते हैं, पर तीनों ही पार्टी, अभी आम आदमी पार्टी तो नहीं आई है, पर आवाज उनने भी नहीं उठाया। आम आदमी पार्टी आई है, बिल्कुल आई है, आवाज नहीं उठाया उनने इस मुद्दे पर। आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं भाई? शहर में 3 एकड़ की गौठान की भूमि कब्जा हो गया है, पेड़ पौधा लगा दिया गया है। भाजपा शासनकाल में पूरे शहर में कचरा 6 महीने से घूमता रहा, 1.25 करोड़ का भुगतान हुआ, पर किसी ने भी इस बारे में एक शब्द नहीं बोला, न प्रिंट मीडिया ने, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, ना भाजपा के नेताओं ने आवाज़ उठाया, ना कांग्रेस की शहरी सरकार जब अस्तित्व में थी उनने आवाज़ उठाया। इतनी बड़ी कमीशन खोरी चल रही है। कमीशन खोरी भी चल रही है। कमीशन खोरी क्यों चल रही है? भाजपा कांग्रेस पार्टी की साय की सरकार, साय की सरकार जो है लोग लुभावन जो घोषणाओं के आधार पे, लालीपाप के आधार पे, महतारी वंदन योजना की बात करके ये जितने नेता दिख रहे हैं सब वार्डों में कागज ले लेके जाते थे। नेताओं को दिखाइए भाई, नेताओं को दिखाइए। और आज भी 30% से ऊपर के माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, आज भी नहीं मिल रहा है। मेरी भाभी को भी महतारी वंदन का पैसा आता है।
ये सिर्फ शेरो शायरी। यदि मैं शपथ पत्र दे दूं रजा जी को तो महतारी वंदन योजना का लाभ 60% माताओं बहनों को मिल ही नहीं रहा है। ये हर कांग्रेसी उठा रहा है महतारी वंदन योजना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सैलरी एक दिन भरे लेट हो जाएगी, लेकिन जो हमारे साय जी की सरकार है वो महतारी वंदन का पैसा 1 तारीख को दे रही, इसके सबूत मेरी स्वयं। आपका एकदम सटीक जवाब देंगे कांग्रेस। कौन देगा भाई, डिसाइड करिए, जल्दी बताइए कौन देगा। पहले पता था कि 3 महीने का पैसा एक साथ देगी सरकार, तो हर महीने इनकी माँ को पैसे कौन भेज रहा है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। जो मुख्यमंत्री बोल रहा है कि 3 महीने भैया 11 महीने से नेट 11 महीने से पैसा आया। आप किसी भी महतारी से पूछ लीजिए 11 महीने का 11 जो खाते में आया क्या। नहीं, हमारे मोहल्ले से 700 लोगों को नहीं आता, केलाबाड़ी से एक पैसा नहीं मिलता। मिला क्या? अरे वो क्या मिला क्या? मिला बिल्कुल। रुक जाइए, सुने एक से पूछूंगा। एक सेकंड एक से पूछूंगा सबका सवाल। इनको पूछिए इनके वार्ड के पार्षद कौन है। अमित खोखर कांग्रेस के, जिसने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया, उनका पार्षद के दबाव में फार्म नहीं भराया गया। क्यों नहीं हुआ भाई? फार्म भरे थे लेकिन ऑनलाइन नहीं हुआ, नहीं आता। 700 लोगों को नहीं आता हमारे मोहल्ले में। वो आना चाहिए, इनसे पूछो कब चालू करेंगे कर। आप सुन लीजिए, मेरे को एक जानकारी बता दीजिए, महतारी वंदन योजना का फॉर्म छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिकृत किया था क्या कि वहाँ पे सीटिंग पार्षद भरवाएंगे? ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। पार्षदों का चुनाव के बाद को बोला ही नहीं गया था कि पार्षदों को फॉर्म भरवाना है। फॉर्म भरवाने की जिम्मेदारी दी गई थी LUNM वाली बहनों को, माताओं बहनों को दी गई थी। वो किनकी दी गई थी? सरकार के दबाव में वो काम कर रही थी। जिन वार्डों में सबसे कम फॉर्म भरे हैं वहाँ पे एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट करके वहाँ फॉर्म ही नहीं भरवाए गए हैं। सरकार देखिए, जहां तक निर्वाचित पार्षद के ऊपर आरोप है, असत्य है। महतारी वंदन योजना, महिला बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी, ये सब जिम्मेदार लोग हैं। शासन ने भेदभाव किया है, पार्षदों ने ईमानदारी से फार्म को भरवाया है, चाहे वो किसी दल के हो। 50 रुपए लेके तरफदारी नहीं कर रहे हैं ना। पार्षदों ने अपने मतदाताओं से भेदभाव कहीं नहीं किया, किसी दल के। वस्तुस्थिति है ये, वस्तुस्थिति यही है। जिन्होंने ये फॉर्म भरा है आपकी जगह सुनिए, आपकी 5 साल की सरकार रही है, 5 साल की सरकार रही है, अनेक आरोप लगे। आरोपों पे मैं नहीं जाऊंगा, पकड़ूंगा सीधा कान घुमा के। जल का रहा है मेन समस्या, दुर्ग को नहीं मिला है जल नहीं मिला। जल का समस्या लगातार बनते आ रहा है। मैं बता दूं, बताइए। नदी में अमृत जल मिशन से 12 टंकियों का नया निर्माण किया गया था, 6 टंकियों को रेनोवेट किया गया था। पानी की टंकियां तो बना दी, लेकिन नदी से पानी उस टंकियों में कैसे जाएगा ये बताना भूल गए थे ये लोग। DMF मत से 4 करोड़ में स्वीकृत। DMF मत से 4 नई मोटर बनी लगी है और पानी पहुंचा है, तब वो आ रहा है। और इसका जो है, इस बात के जो वो है, प्रधानमंत्री ने अपने उसमें रिपोर्ट में भेजा है कि जल यहाँ पे जो जिस तरीके से पानी पे बताइए, पानी पे क्या है? दुर्ग शहर में पेयजल की किल्लत दूर करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने 153 करोड़ रुपए दिया था। ये तो बोल रहे हैं भाई सीधा कि पानी टंकी लगा दिए, पाइप बिछा। पैसा किसने दिया था? पैसा तो केंद्र सरकार ने दिया था। आपने उसका क्रियान्वयन कैसे किया? आपने मनमाने ढंग से पाइपलाइन बिछाया, पानी जहां पर ढाला है वहां पर प्रेशर नहीं जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसी नगर निगम के कांग्रेसी परिषद में 500 से अधिक बार जल संकट हुआ है, और कभी भी अभी भी यही स्थिति है, कभी भी पानी। माननीय दिनेश देवांगन जी इस शहर के जाने पहचाने भारतीय जनता पार्टी के नेता है। यदि ये गलत काम हुआ तो उसकी सहमति और स्वीकृति पार्षदों ने, ये भी तो जिम्मेदार है। और यदि वो भुगतान हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? यदि वो पेमेंट और भुगतान ठेकेदार को हुआ तो उसका, इन्होंने आज ये बात कर रहे हैं, 5 साल में कितने आंदोलन किए इन्होंने? आज पानी के लेकर 20 आंदोलन किए। मैं बताना चाहूंगा, यही वो दुर्ग सागर। सुनिए ना, सुनने की हिम्मत रखिए। दूर से आया हूँ, युवाओं को सुनाऊंगा जरूर। बताइए। इसी दुर्ग शहर में बरसात के भी दिनों में दुर्ग शहर की जनता ने नगर निगम का घेराव किया है पानी को लेकर। बरसात के दिनों में कांग्रेस के गवर्नमेंट में, और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 20 आंदोलन, मटका फोड़ आंदोलन किया पानी के मुद्दे को लेकर। इन लोग दबा दिए। मैं फोटो दिखा दूंगा, फोटो दिखा देंगे बोल रहे हैं। 20 आंदोलन ये आएंगे। इनके पार्षद का बयान है, जो इनकी धर्मपत्नी जी रही है, वार्ड नंबर 4 की, वार्ड नंबर 9 में जो नई टंकी बनी है, गिरधारी नगर में जो नई टंकी बनी है, उनकी वाटर सप्लाई इनके वार्ड में होती है। और इनका बयान है कि अब पानी की कोई भी समस्या नहीं है। कलेक्टर दौरे में इन्होंने कहा है कि हमारे वार्डों में पानी की। मैं
पूरी गंभीरता से अब कहा है इसलिए बोला गया, अब कहा है इसलिए कि दुर्ग शहर की विधायक। अरे दिखाइए भाई पुरुषोत्तम, चीजों को दिखाइए पहले। देखो इनके दुकान गिनके कार्यकाल में क्या घोटाले हुए, बगैर स्वीकृति के दुकान बने। अभी आपको दिखा रहा हूँ तालाबों के टेंडर निरस्त क्यों हुए, ये इनके कार्यकाल की कटिंग है अखबारों की। अभी दिखा रहा हूँ आपको और बहुत ही गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद हैं। मैं आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के बाद एक आवारा कुत्ते ने मुझे महीना 1.5 महीना पहले काटा। मैं इलाज कराया। क्यों काट रहा भैया? दौड़ा आवारा कुत्ते जिनकी रक्षा करना नगर निगम का दायित्व और कर्तव्य है, टैक्स लेते हैं। आवारा कुत्ते सांडों से बचाने का काम इन जनप्रतिनिधियों का है। मैंने जब उसकी जांच किया और मैं न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी में हूँ। 46 लाख रुपया डाक हाउस के नाम से ये भाजपा और कांग्रेस के लोग मिलकर इस शहर का खा गए। डाक हाउस नहीं है इस शहर के अंदर, डाक हाउस है ही नहीं, कोई डाक हाउस नहीं है। 5 साल की सरकार रही है, कांग्रेस की रही है। माफी चाहूंगा, एक भी रुपए स्वीकृत नहीं हुआ इन पिछले 5 सालों में। पूर्व में 2014 में इनकी गवर्नमेंट के द्वारा स्वीकृत हुआ था, जो 46 लाख रुपए ये खा गए। ये बता नहीं पा रहे कि कहाँ पे डॉगर्स। हम तब भी कुत्ता बधियाकरण 2300 कुत्तों का हर साल कुत्ता बधियाकरण कराते हैं। देखिए जवाब आ रहे हैं बहुत, क्यों नहीं हुआ भाई कार्रवाई, क्या पूछना चाहेंगे? वो पार्षद है कांग्रेस के। ये क्या है कि डाक हाउस की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले। डाक हाउस का घोटाला हुआ, पुष्प वाटिका कहाँ है, कोई जवाब नहीं दे सकते। ये परेशान हो रहे हैं यहाँ पे डिबेट करा के, दूसरी कांग्रेस का पर्याय ही भ्रष्टाचार है। भाई साहब ने डीएमएफ का बात किया। भैया देखिए डिबेट कर रहा हूँ, जो स्थल छोड़ के जा। पूरी बात सुनिए, अब भाग लीजिए। मैं बोला, ये बोले डीएमएफ की बात। इनके अधिकारी डीएमएफ घोटाले में अंदर है। भैया बोले कि डीएमएफ से हमने मशीन लगाया। अरे भैया लगाए तो अच्छा क्वालिटी के लगाते। हर चौथे दिन मशीन खराब हो जा रही थी। जो पानी न मिलने का मुख्य कारण ये कि हमेशा यही बोले कि मशीन जल गया भैया, मशीन जल गया अभी। और लगाए इन्हीं के लोगों ने था ना, तो डीएमएफ के फंड से तो अच्छी मशीन लगा लेते। की रिपोर्ट के द्वारा प्रधानमंत्री जी के ऑफिस की रिपोर्ट है, दुर्ग को नंबर 1 पूरे देश में दिया गया है कि डीएमएफ मद का सबसे बेहतर काम दुर्ग शहर में हुआ है। कब अभी दिए 2024 सच है। जनवरी में 2024 क्यों 2014 ये हमारे सर्टिफिकेट ही हमको दिखा रहे हैं। अब कितना मजा आएगा। अब आप देख लीजिए, 2024 जनवरी में दिया गया। प्रधानमंत्री 2024 में ये उनकी रिपोर्ट में है, आप पता कर लीजिए। हम तो कैमरे के सामने बोल रहे हैं, आप पता कर सकते हैं। सबूत ये भी दिखा दे कि 2014 में हुआ था। पहचान पूरे भाजपाई है, मैदान में कांग्रेसी एक एक करके खसक गए। इसीलिए बता रहा था ना, ये सच का सामना नहीं कर सकते भैया। छोड़ के जाएंगे तो ऐसा ही आप हार जाएंगे। खसका दी जनता भैया, खसका दी अभी 23 में। अभी नगरीय निकाय का चुनाव है। आप इनसे अभी नगरीय मंत्री आ रहे हैं इनके। अभी एक मिनट ये तो 18 में तो सिर्फ 15 में ही रह गए थे। हम तो 35 में तो हैं। बहुत देर से चाचा खड़े हैं। चाचा इधर आइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी लोग गौरक्षा की बात करते हैं। साझा विधानसभा के राजपुर गांव में कितना गाय मरा था और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। कुछ नहीं है। ये चीज सुनाता हूँ मैं, छत्तीसगढ़ में घूम के बता दूं, गौरक्षा सबसे पहला हमारा प्रथम दायित्व है। ये बहुत अच्छी चीज बोल रहे हैं। पहले 2 मिनट सबको रोक के इनको सुनाना चाहूंगा। बोलिए आप, अच्छे खुल के बोलिए। ये बोल रहा हूँ कि न तो इनके सांसद न ही इनके विधायक गौरक्षा की बात करते हैं ये लोग। आज तक न साझा राजपुर में, नाम बोलिए, सीधा नाम बोलिए, खुला चैनल है, नाम बोलिए। इनके विधायक न सांसद कोई साथ नहीं देते। आज महंगाई पर कौन बोला, कौन सा नीचे सड़क में आए, कौन जनता के लिए लड़े, मन की बात करते हैं। और ये जो है जाति के नाम पर लड़ाना चाहते हैं, कभी नहीं बोलते। कभी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, आज तक बात नहीं किए हैं। महतारी आ रही कि नहीं आपके यहाँ? आ रही है। ठीक है, महतारी वंदन आ रही है। आई आप ही का इंतजार था। आइए पूछिए सवाल पूछिए। ये अभी प्रदेश की सरकार इतनी खुश है, महतारी वंदन जो योजना हमारी सरकार ने चलाई है, जिसका सपना होता था कि हम कभी मकान बनाएंगे, लोग सोचते थे भूतों न भविष्य तो कभी कांग्रेस लगातार बोल रही है कि अधिकतर लोग को महतारी वंदन योजना नहीं मिल रही है। कौन बोल रहा है? कांग्रेस। अरे वो बोलने से जोजार से होता है कि चालू तो किए हैं, कितने को मिल रही है पूछो। अरे नई मामा से खाना 70 लाख लोगों को यहाँ मिल रहा है भाई साहब। सन्नी लियोन को मिल रहा है। मामा खाना है, नई मामा से सुनिए मैं आपको बता दूं,
एक बहुत बड़ी स्टार है, नाम नहीं बोलूंगा, सनी लियोनी को भी मिल रहा है भैया महतारी वंदन योजना। कैनेडियन है, वो कैनेडियन है, उनको महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा था। महतारी वंदन योजना का लाभ उनको मिल रहा था और इनके अधिक के द्वारा ही फॉर्म भराया गया ना। कांग्रेसियों की स्थिति ऐसी है, पीछे से पैसा लेता है और सामने में ऐसा दिखाता है। पैसा एक बार यहाँ दिखाइए, हाँ कांग्रेस दिखाइए एकदम, पीछे से पैसा लेके रखते हैं और पीछे से ऐसा दिखाते हैं। कांग्रेसी की हालत ये है, इधर से माल अंदर जा रहा है, उधर नहीं जा रहा है, बोल रहे हैं। वास्तव स्थिति है। चलिए आप बहुत महतारी वंदन योजना की बात हो रही है, वो तो राज्य का मामला हो गया ना, अभी बात निगम की चल रही है ना। अगर राज्य की बात है तो हमने 9,000 करोड़ रुपए किसानों को माफ किया, इन्होंने किया क्या? आज तक इन्होंने आज तक कोई भी परियोजना लेके आई क्या? आज तक इरिगेशन में कोई परियोजना लेके आए क्या? आज तक इन्होंने कृषक के लिए कुछ किया क्या? ये बताओ ना, इनके सामने खड़े। अगर बात कर रहे हैं तो एक योजना बता दीजिए। 25 साल हो गया, बोनस हमारे वजह से 3100 रुपए है, हमारे वजह से। प्रधानमंत्री की जो सांसद जो वो है, जो संसदीय कार्यालय जो है क्षेत्र है, वहाँ पे कितना मिल रहा है धान का कीमत बता दीजिए। मैं भी भैया 5 एकड़ का खेतीहर हूँ। पिछले समय में हम लोग सर पकड़ के रोते थे क्योंकि जब हमको पैसा मिलता था 4 किस्तों में हमारा काम नहीं निकलता था। अब साईं जी की सरकार में 3100 रुपए कुंटल में धान खरीदते हैं और पूरा पैसा एक साथ देते हैं। ना कभी हमारा किसान बाहर जाने के लिए परेशान हो रहा है, न किसी भी बीज के लिए, और ये हमको पैसा दिए। जनता को थोड़ा सा आम जनता को सुनाता हूँ, बताइए। कांग्रेस के राज्य में एक ही उन्नति दिखी है, जो गोबर खरीदे हैं और दारू को बेचे हैं। यही एक कार्य दिखा है, जो खरीदे हैं और दारू को बेचे। भैया कांग्रेस के प्रत्याशी कहाँ गए? गोबर खरीदे हैं, दारू बेचे हैं। क्या गोबर दारू अंदर है? भैया बोल दीजिए, एक बार और बोल दीजिए, बोलिए। मैंने कहा कांग्रेस के शासन में एक ही कार्य नजर आया, जो गोबर को खरीदा गया है और दारू को बांटा गया। चलिए, दुनिया में एकमात्र दुनिया में एकमात्र हमारी सरकार थी जिसने गोबर खरीदा, जो महिलाओं को गोबर बेच के पैसा मिला, कुछ के घर के काम हुए। इन्होंने क्या किया? शगुन आप ये पता कर लीजिए, राजपुर की बात कर रहे हैं। 500 गाय मरी इन्हीं के कार्यकाल में। मतलब बिकने के बाद गोबर वापस आएगा। सही है भाई, गोबर बह गया, आबकारी मंत्री जेल गया। गोबर बह गया, आबकारी मंत्री जेल गया। एमएफ का बात सुनेंगे। अगर इन्होंने गोबर खरीदा है, ये दुकानदार अगर ये कुछ सामान खरीदेंगे तो दिखता ना शासन के पास कि सामान हमने खरीदा है, इसका पैसा मैंने दिया है। तो वो गोबर का जो इन्होंने खरीदा है, रिकॉर्ड खंगालिया ना, रिकॉर्ड में कुछ है ही नहीं, रिकॉर्ड में है ही नहीं, पूरा खा गए। एक सवाल, एक लास्ट और उसके बाद मैं भी पानी पीऊंगा। आप कांग्रेसी पानी पीजिए, मंगा दूं क्या अभी? नहीं, मैं बता रहा हूँ, थोड़ी प्यास लग रही है। इनसे पूछिए राजीव मितान क्लब किसके हित के लिए खोला गया था और उससे छत्तीसगढ़ की जनता को क्या लाभ मिला? बता रहा हूँ, नगरीय निकाय में प्रभारी थे राजीव मितान क्लब के जरिए 1-1 लाख रुपए प्रत्येक वार्ड में दिया है। ये प्रभारी जी से पूछो किसको दिया है पैसा? 1-1 लाख रुपए का हिसाब नहीं है। हिसाब युवा मितान क्लब का पैसे में निगम किसी भी तरीके की परिपाटी नहीं थी, केवल पैसा देने के अलावा। ठीक है, किसको मिला? युवा मध्याह्न के अध्यक्षों के द्वारा जो कार्य कराए गए शहर में, उसको दिए। हम तो युवाओं के हित में हमने पैसा दिया उनको। ईडी का कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर क्यों नहीं पड़ता? क्यों ऐसा होता है? क्यों होता है? पनामा घोटाला नहीं हुआ था? रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में कितने घोटाले हुए थे? लिस्ट निकालोगे? मैं एकदम क्षमा प्रार्थी हूँ। घोटाला, पीएससी घोटाला, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, डीएमए घोटाला, उंगलियां कम पड़ जाएगी घोटाला गिनते। उंगलियां कम पड़ जाएगी। 5 मिनट थोड़ा जनता दिखा देते, बताइए, पूछिए सवाल। ये दोनों पार्टी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। जनता की बात कब करेगी? बस वही पूछने आया हूँ मैं, बोलिए। जनता की बात करेगी, जनता का विकास क्या करेगी? कब करेंगे जनता का विकास? शहर की बात, सड़क नाली बिजली पानी से ऊपर आएंगे। दुर्ग जिला 100 किलोमीटर की रफ्तार में था। दुर्ग जिला को विलोपित करते करते इन्होंने, दोनों पार्टियों ने, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने तोड़ा, कस्बों में बदल दिया दुर्ग को। शाम के 7 बजे यहाँ कोई व्यापार नहीं होता, 7 बजे पूरा शहर बेरोजगार हो गया है ना। शहर की बहुत से अभी से मुख्यालय से हटाकर यहाँ शिफ्ट कर दिए, भिलाई में। लौटूंगा, दोबारा लौटूंगा आपके पास में। बताइए जल्दी। वास्तव में ये नगरीय निकाय चुनाव है और मुद्दे क्या है उस पर बात नहीं हो रही है। 5 साल में मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। भारतीय जनता पार्टी के
चुनाव में अभी रुकूंगा, जहां मन की बात करते हैं इनके प्रधानमंत्री, लोगों के मतों की बात करना भूल गए हैं, गरीबी की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते भैया? जवाब। इन्होंने अडानी का नाम लिया, इन्हीं के दो मुख्यमंत्री हिमाचल है क्या बोलते हैं, सुक्खू जी, उनको अडानी जी ने ही आपको वो दिया है ना। सोच के बताइएगा। ये जो अडानी जी को बोले ना, इनको तो धन्यवाद बोलना चाहिए। अडानी जी यहाँ पे 64,000 करोड़ के प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिससे यहाँ के युवा को रोजगार मिले। तभी तो पूरी पेड़ कटवा रहे हैं, पूरा जंगल काट डाल रहे हैं। आपको मिलेगा। अरे भैया, आपको पहले जंगल को पूरा नाप दे रहे हो। रोजगार की बात करते हैं ये रोजगार की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। आज ये बता दो 11 साल में प्रधानमंत्री ने कितने रोजगार दे दिया इनको? 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं यह जो बोल रहे पेड़ कटवा रहे, ये विकास के नाम पे गांव का शहरीकरण होता है। मूलभूत व्यवस्थाओं को सुविधा देने के लिए पेड़ों काटा जाता है। तो उसके लिए जब हमारे मोदी जी को लगा तो उन्होंने बोला कि एक माँ के नाम एक पेड़ पे भैया विकास के लिए जंगल थोड़ी ना काट दीजिएगा। बताइए ये अभी सुनो ना बोल रहा है आदिवासी जंगल जमीन में जंगल जमीन ही काट रहे हैं। इनका मुख्यमंत्री खुद आदिवासी है। इनका मुख्यमंत्री ही आदिवासी है और आदिवासी को ही मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं भाई? जंगल जमीन बेच रहे हैं अडानी को देने के लिए विकास। सुनिए ना, अभी इन्होंने सुनिए भाई साहब, सुनिए, इसी दुर्ग शहर में इन्होंने अभी पेड़ की बात की ना, इसी दुर्ग शहर में गौरव पथ को पेड़ों को काट दिया गया। किसने काटा? क्या ये कांग्रेस की गवर्नमेंट ने काटा? पैसे निकले हैं 12 लाख रुपए गौरव पथ में पेड़ शिफ्टिंग के नाम से 12 लाख का भुगतान हुआ है इसी धीरज बागलीवाल जी के कार्यकाल में। कौन जवाब देगा? वास्तव में नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। हमारी महापौर भारतीय जनता पार्टी का अलका जी बनने वाली है। आप बोल रहे हैं ना पेड़ काटा गया है, तो उनको आपको बता दूं पुनः स्थापित भी किया गया, ये भी बताइए। कितनी इनको जानकारी दीजिए। पुनः स्थापित भी किया गया है पेड़ जहाँ कटे हैं। आपको बता दूं कि नगरीय निकाय चुनाव है, आगे आरोप प्रत्यारोप लगे रहेंगे। हमारे रोजाना शाम के कार्यक्रम जनता जिंदाबाद में बने रहिए। आपको प्रत्येक शहर से अलग अलग जनता जिंदाबाद के माध्यम से लोगों का मत जिनाऊंगा। कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी और अन्य जितनी भी पार्टी है सबका मत सुनाऊंगा। मेरा मेन एम रहता है कि जनता को सुनाने से खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।